दोबारा कैंसर आखिर क्यों हुआ मुझे? और ये दोबारा कैंसर होने का क्या कारण था? क्या ऐसी गलती मैंने कर दी थी जिसकी वज़ह से मुझे दोबारा कैंसर का जो है ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा? दोबारा से शुरू करनी होगी। तो मेरा जो ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट था उसमें मुझे क्लीन चिट मिल गया था, बिल्कुल डॉक्टर ने बोल दिया था आप कैंसर फ्री हो। उसके बावजूद आज मुझे दोबारा से कैंसर हो गया और दोबारा से मुझे सब कुछ फिर से करना होगा। तो ऐसी कौन-सी गलती मैंने कर दी थी, ऐसा कौन-सा मैंने लापरवाही किया था, जिसकी वज़ह से मुझे आज ऐसा फिर से सामना करना पड़ रहा है? तो आइए मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि ऐसा क्या गलती मैंने कर दिया जिसकी वज़ह से मुझे दोबारा से कैंसर होने का हो गया है, जो मुझे सेल्स पाए गए हैं और दोबारा से अब सब कुछ जो आप लोग अगर ब्लॉगिंग देख रहे हैं तो दोबारा से फिर से मेरा जो है शुरू से शुरू हो रहा है सब कुछ। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखिए, जानिए कि आखिर ऐसी कौन-सी भूल हुई थी मुझसे। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है कंचन, मैं हूँ एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर और अब नेक्स्ट कैंसर सर्वाइवर कुछ अलग टाइप का हो गया है। तो मैं 2 तरह की कैंसर सर्वाइवर हूँ। तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मुझे आखिर दोबारा कैंसर हुआ क्यों? आखिर ऐसी कौन-सी मैंने गलती कर दी थी जिसकी वज़ह से मुझे ये दोबारा झेलना पड़ेगा सब कुछ। तो पहले जो था मेरा ब्रेस्ट कैंसर था, तो सारी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गई, सब कुछ हो गया। दूसरा जो कैंसर है वो है मेरा गॉल ब्लैडर। तो गॉल ब्लैडर स्टोन था जिसकी वज़ह से मतलब जब मेरा ब्रेस्ट कैंसर का जब ट्रीटमेंट हो रहा था, तब मुझे पता चला कि मेरे स्टोन भी है गॉल ब्लैडर में। तो उसके बाद फिर जब डॉक्टर ने बोला कि हाँ, ये कोई ज़्यादा अभी मायने नहीं रखता है, ठीक है, ये बाद में देखेंगे। पहले इसका ट्रीटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कैंसर हुआ था, तो कैंसर का जो है ट्रीटमेंट वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके बाद हम लोग ये स्टोन का करेंगे। तो हमने कहा भई पहली बार ऐसा कुछ हुआ, पहली बार हम लोग इस चीज़ में आए, तो क्या ही नॉलेज रहेगा, जैसा जो डॉक्टर बोलते हैं उसी स्टेप टू स्टेप हम लोग आगे चलते रहते हैं और फ़ायदा भी होता है, सब कुछ ठीक भी हो गया था, ऐसा नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मेरा ऑपरेशन हो गया कंप्लीट और कीमो वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, उसके बाद ग्रीन चिट मिल गया मुझे कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैंसर बिल्कुल नहीं है मेरे अंदर, कैंसर फ्री हूँ। उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये भी स्टोन का भी करवा ही लेते हैं क्योंकि ये भी है ही एक प्रॉब्लम है, तो गई थी मैं डॉक्टर के पास और मैंने कहा कि भई मुझे ऐसे-ऐसे मतलब ये जो है स्टोन और इसका क्या करेंगे अब आगे? तो उन्होंने डॉक्टर ने बोला कि अभी आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है, तो अभी इतना बड़ा आपका जो है कीमो हुआ है, इतना बड़ा आपका ऑपरेशन हुआ है, तो अभी जो है थोड़ा-सा रेस्ट लेने दीजिए शरीर को और उसके बाद जो है हम इसका नेक्स्ट करेंगे क्योंकि जो है ना आपका जो है कीमो जो होता है शरीर को पूरी तरह से तोड़ देता है और जो इतना बड़ा सर्जरी भी हुआ होता है। तो ऐसे टाइम पे फिर डॉक्टर भी कहते हैं कि हार्ट पे असर पड़ता है, बार-बार ऑपरेशन अभी पास-पास में करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपके हार्ट पे असर पड़ सकता है, क्योंकि बेहोशी का इंजेक्शन देना होता है तो उसपे हार्ट पे असर पड़ता है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप आ जाना इमरजेंसी में हम लोग कर देंगे, नहीं कोई प्रॉब्लम है तो इसका कोई इश्यू नहीं है, आप इत्मीनान से करवा लेना इसको। हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे इस चीज़ से दौड़-दौड़ के और ये जो कैंसर का जितना ट्रीटमेंट था वो बहुत ज़्यादा मतलब संघर्षपूर्ण होता है, सबको ही पता है जितने कैंसर के पेशेंट होते हैं। तो इस चीज़ से हम भी बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो हमने कहा चलो ठीक है अब साँस लेते हैं, लंबी साँस लेते हैं, आराम से बैठते हैं। तो 1 साल 1.5 साल हो गया था, मैं फ़ॉलो-अप पे जाती थी, हर बार मैं पूछती थी, हर बार यही जवाब मिलता था कि नहीं कोई बात नहीं अब करवा लेंगे, आराम से करवाएँगे। तो उसके बाद फिर ऐसे करते-करते मेरे 2021 में मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ था, 2022 में मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ था। उसके बाद 2024 में मुझे अंदर से पता नहीं क्यों ऐसी अजीब-सी फीलिंग आ रही थी कि नहीं मुझे ना करवा लेना चाहिए इसका, जो है ये भी एक मतलब निपट जाएगा सारी मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, फिर आराम से एक इत्मीनान की ज़िंदगी जिएँगे। तो वो वाली फीलिंग आ रही थी मेरे अंदर, तो फिर मैं अपना कंटिन्यू जाके जो है ये फिर से सारा टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, उसके बाद फिर सर्जरी हो गया इसका। गॉल ब्लैंडर का। तो सर्जरी हुआ तो वो बायोप्सी के लिए चला गया क्योंकि उसमें पस चला गया था, पस आ गया था और बाहर से तो हमें कुछ भी नहीं पता चलता है, अंदर उसके डॉक्टर को भी नहीं पता चलता, वो भी यही कह रहे थे कि बाहर से हमें पता नहीं चलता है। जब हम सर्जरी करते हैं उसके बाद ही पता चलता है कि इसमें क्या-क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो उसमें पस आ गया था और उसके बाद वो बायोप्सी के लिए चला गया। उसके बाद जब उसका रिपोर्ट आया, बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग रिपोर्ट था वो।
मतलब एक ऐसे झटका जो कहते हैं ना कि क्या ही कहते हैं, बहुत झटके पे झटका, वो वाला रिपोर्ट था। और उसमें आया था कैंसर के सेल्स, वो भी जीवित सेल्स आए थे मेरे गॉल ब्लैडर में, जो कि मुझे बाहर से बिल्कुल एहसास कुछ भी नहीं हो रहा था, ना कोई प्रॉब्लम हो रही थी, ना किसी तरह का कोई मतलब सिम्पटम्स कुछ समझ में आ रहा था। और जब हुआ, इसकी सर्जरी हुई, तब मुझे जब रिपोर्ट आया तब पता चला कि नहीं, इसमें जीवित सेल्स पाए गए हैं, वो भी कैंसर के। तो अगर मुझे अब लगता है कि अगर मैं उस टाइम पे कैसे भी करके डॉक्टर को कन्विंस करके मैं अपना ऑपरेशन करवा लेती, तो शायद मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो शायद हो सकता था कि मैं वाक़ई जो कैंसर फ्री का मुझे ग्रीन चिट मिला था, वो अभी भी मौजूद रहता मेरे साथ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आगे का जो है ट्रीटमेंट मेरा फिर से शुरू हो गया है, और वो जो सेल्स पाए गए हैं, तो उससे बहुत सारी जो है दिमाग में बहुत बातें आती है कि भई ये सेल्स कहाँ-कहाँ हैं, किस जगह पे है। और डॉक्टर ने बोला है कि ये जो सेल्स है, ये आपका ब्रेस्ट कैंसर से उसका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना-देना नहीं है। तो ये बिल्कुल ही अलग है, मतलब आप उन अनलकी पेशेंट में से एक हो, जिनको एक ही जीवन में 2 तरह के कैंसर हुए हैं, और बहुत ही कम केस मेरे पास में ऐसे आते हैं। तो वो केस में से एक मैं हूँ, अ, जो मुझे ऐसा कुछ दोबारा-दोबारा झेलना पड़ा। तो मैं आज की वीडियो में इसीलिए सबको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे होते हैं जो गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है उसका इतना ज़्यादा मतलब सीरियस नहीं लेते हैं। मैं भी नहीं ली थी सीरियस इतना कि भई ये ठीक है, हो जाएगा, ठीक है, इसका कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है। लेकिन नहीं, इसको सीरियस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा अगर दूसरे दोबारा कैंसर का रीज़न है तो वही है। तो इसको जो है आप बिल्कुल भी लाइटली बिल्कुल ना लें। अगर किसी के भी हैं, चाहे वो माइनर सा ही स्टोन क्यों ना हो, या फिर किसी का ज़्यादा होता है, किसी का माइनर सा होता है, तो लेकिन उसका ना बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें। जो आप मैं आज अपने आप को दिखा रही हूँ इसलिए कि देख लो मेरे पास में क्या एग्ज़ाम्पल है। थोड़ा-सा माइनर सा उसका मिस्टेक का जो गलती की है मैंने, उसका आज अंजाम मैं भुगत रही हूँ। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि और भी किसी के साथ ऐसा कुछ हो। तो जितनी जल्दी हो सके, अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, तो वो जल्दी से जल्दी जाके करवाएँ, ताकि आगे ऐसी जो है दुखदायक न्यूज़ सुनने को ना मिले। जैसे कि मेरे हुआ है ऐसा। तो अब मेरा जो है दोबारा ट्रीटमेंट शुरू हुआ है शुरू से, तो अब टेस्ट वग़ैरह हुए हैं। अब उसका रिपोर्ट आएगा तो मैं लाइव डेली आती हूँ, डेली लाइव में सबसे बातें करती हूँ। और मैं अपना जो भी रूटीन होता है मेरा डेली का, जो भी अपडेट है, मैं लाइव में डिस्कस करती हूँ सबसे। और सबसे बात करके मुझे भी बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ। तो इसीलिए मैं लाइव आती हूँ डेली और सबसे बातचीत करती हूँ। और जो भी मेरा जैसा भी अपडेट रहेगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। और उम, और आप लोग जो है मेरे साथ ऐसे ही बने रहें, और मैं अपडेट करती रहूँगी। और मैं जितनी बार भी हॉस्पिटल जाती हूँ, जो भी न्यूज़ होता है, मैं अपने ब्लॉगिंग के थ्रू वो भी अपलोड करती रहती हूँ, तो आप लोग बने रहें। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें। तो आई होप आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और मेरे लाइव में मेरे साथ ज़रूर जुड़ें। डेली 6 बजे मैं लाइव आती हूँ। तो ये वीडियो बनाने का रीज़न मेरा यही था कि हर किसी को मैं ये चीज़ बता सकूँ कि अगर कोई गॉल ब्लैडर स्टोन जो होता है उसके लिए अगर कोई उसको जो है इग्नोर ना करें, और जितनी जल्दी हो सके इसकी ट्रीटमेंट करवाएँ और बिल्कुल सेफ रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।